तो अभी हाल ही में इंडिया और यूएसए के बीच में एक ट्रेड डील साइन हुई है, जिसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि इंडियन एक्सपोर्टर को जो भी गुड्स वो एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे लेट से एग्रीकल्चर आइटम्स, तो वहाँ की यूएसए की गवर्नमेंट वहाँ पे 0% टैरिफ लेगी। तो इंडियन एक्सपोर्टर इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो देखो दोस्तों, एफटीए का मतलब ये होता है कि जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर नेशन ए ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है नेशन बी के साथ, तो जो भी नेशन ए की गुड्स है वो इजीली एक्सपोर्ट हो सकती है नेशन बी, और उस पर नेशन बी बहुत ही कम टैक्स लेगा या तो लेगा ही नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी। और अगर नेशन ए को कुछ इंपोर्ट करवाना है नेशन बी से, तो नेशन बी भी एक्सपोर्ट कर सकता है नेशन ए को, और नेशन ए की जो गवर्नमेंट होगी वो बहुत ही कम टैक्स लेगी या तो लेगी ही नहीं इंपोर्ट ड्यूटी। तो देखो दोस्तों, इंडियन एक्सपोर्टर पहले भी एक्सपोर्ट करते थे यूएसए में, पर अभी 0% टैरिफ के आने के बाद इंडियन एक्सपोर्टर इसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो देखो दोस्तों, इंडियन एक्सपोर्टर को इतना इजी नहीं है यूएसए की मार्केट में एंटर होना, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे फसाई का लाइसेंस होता है, वैसे ही वहाँ पे एक एफडीए का लाइसेंस होता है जो कि बहुत ही महंगा और कॉस्टली आता है। और साथ ही में वहाँ का जो एफडीए का लाइसेंस होता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आता है। तो इंडिया की सारी एग्रीकल्चर आइटम्स वहाँ पे एक्सपोर्ट इजीली नहीं हो सकती। वहाँ कि जो गवर्नमेंट है वो उसको इजीली इंपोर्ट होने ही नहीं देती, क्योंकि वो उनके रूल्स रेगुलेशन और क्राइटेरिया मैच ही नहीं होती। तो पहला रीज़न तो ये है कि ये सिर्फ एक आपको ऑन पेपर ही दिखता है कि 0% टैरिफ है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे। सेकेंड रीज़न मैं आपको बताऊँ तो क्यों आप अगर ऐसा सोचोगे कि नेशन ए और नेशन बी के साथ अगर इंडिया और यूएसए के साथ ही अगर ये ट्रेड डील हुआ है, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। कि जैसे कि यूरोप से कोई भी गाड़ी अगर यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट होगी, तो उसकी जो प्राइस है वो बहुत ही गिर कर कम हो गई है, और इंडिया की जो भी एग्रीकल्चर, लेट से अगर यूएसए से कोई भी गाड़ी आ रही है और यहाँ से कोई भी हम गुड्स भेज रहे हैं, तो यहाँ से भी गुड्स भेजा तो वहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में लैंड हुआ, तो जिससे हम दूसरी कंट्री के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं प्राइस वॉर में। और वहाँ से भी कोई गाड़ी यहाँ पे इंपोर्ट होती है तो वो भी हमें बहुत ही कम दामों में यहाँ पे इंडिया में मिल सकती है। तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ये दोनों ही विन विन सिचुएशन है, पर देखो दोस्तों, ये विन विन सिचुएशन नहीं है। हाल ही में अगर हम इंडिया के पास्ट डेटा देखे जाए, तो इंडिया ने पास्ट में भी बहुत सारे एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, जिसमें से 90% बार इंडिया हर बार इसमें बेनिफिट की जगह लॉस में रहा है। कि मतलब कि जिस भी कंट्री के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, तो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम उस पर्पज़ से करते हैं कि हमारे कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो, और एक्सपोर्ट बढ़ने की इसलिए बढ़े क्योंकि वहाँ पे प्राइस वॉर में हमारा कंट्री जीत सके। पर हालांकि इसका उल्टा हुआ कि जब भी हमने सिंगापुर में पास से हमने किया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उससे पहले हमने किया था मलेशिया के साथ, जापान के साथ, तो उसमें हमने अपना एक्सपोर्ट बढ़ावा देने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। तो हालांकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हमारा उल्टा हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ने की जगह इंपोर्ट बढ़ गया। क्योंकि इंपोर्ट भी बढ़ेगा क्योंकि अभी हमें पहले से कम दामों में, पहले से कम ड्यूटी हम पे करेंगे, तो ऑब्वियसली हमें जो बाहर की फॉरेन की जो गुड्स है, फॉरेन का जो कार्गो है, वो हमें पहले से भी कम दामों में इंडिया में अवेलेबल होगा। तो इसकी वजह से इंडिया में एक्सपोर्ट तो हालांकि थोड़ा बहुत बढ़ा, पर जो भी मेन जो हमारा फोकस था एफटीए का, वो हमारा फुलफिल नहीं हुआ और वो इंपोर्ट ज़्यादा होने लगा। तो हाल ही में ऐसा ही अभी हमारा यूएसए के साथ होने वाला है कि यूएसए ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को कर तो दिया है, पर क्या वो सच में एक डील है या नहीं, वो आप मुझे बताना। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अगर इंडिया और यूएसए के साथ ये ट्रेड डील हुई है, तो कैसे इंडियन एक्सपोर्टर इसका बेनिफिट ले सकते हैं।